हेलो टीचर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज हमारा जो विषय है वो रहेगा हिंदी। इसमें 15 जो क्वेश्चन आते हैं वो पैडागोजी के संबंधित और 15 पैराग्राफ से संबंधित आते हैं। पैराग्राफ वाले तो आप आराम से कर लेना। पैडागोजी के मैं आपको 15 नंबर पक्के करा देता हूँ। पैराग्राफ का भी एक दो पैरा मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैरा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाँ, उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सबसे अच्छी विधि क्या है प्राथमिक स्तर पर? अगर पहली से 5वीं तक का बच्चा है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, या बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। तो सबसे अच्छा इसमें अवसर प्रदान करना होता है। ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं तीनों। अगर हम अवसर देंगे, बच्चों को बोलने के लिए कहेंगे और उनसे बातें करेंगे उसी भाषा में जिस भाषा को हम उनको सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, या भाषा में कमजोर होते हैं? बच्चे जो होते हैं बहुभाषिक होते हैं प्रारंभ से ही। आपने देखा होगा वो इशारों में भी बातें कर लेते हैं, वो एक शब्द करके भी अपना पूरा पूरा काम चला लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं एक ही शब्द कहेंगे। अगर उन्हें पानी चाहिए होगा तो पानी बोल देंगे बस, खाना चाहिए होगा भूख बोल देंगे बस, इतना वो कह के काम चला लेते हैं अपना। तो उसके बच्चे, और आप छोटा बच्चा होगा तो आप उसे जितनी तरह की लैंग्वेज सिखाना चाहें उतनी तरह की सिखा सकते हैं, बस उसको वह परिवेश देना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे बहुभाषिक होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 3 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा हम प्राप्त करवाते हैं बच्चों को, या क्या माध्यम होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बच्चे की मातृभाषा, जिसमें वह बात करता है उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, तभी वह सही से कुछ सीख पाएगा, ठीक है। अगर हम हिंदी जानते हैं और इंग्लिश में टीचर बात कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा टीचर क्या कह रहे हैं। वो खुद सोचेगा कि ये क्या कह रहे हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है इन चारों में से वो बताना है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व की भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ये जो ही है ना, ही, ये और ये नेगेटिव वर्ड है। मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वीडियो एक है, प्ले लिस्ट में जाना, ट्रिक शॉर्ट वीडियो होगी उसके नाम से। तो इसका जो सही है वह है पहला, कि बच्चे जो होते हैं पूर्व पहले से ही भाषा पूंजी से लैस होते हैं। जब कोई स्कूल आता है तो एक भाषा, अगर वो तमिल का बच्चा है तमिल सीख के आएगा, उर्दू सीख के जाएगा अगर उर्दू उसके घर में बोली जाती है। गुजरात का बच्चा गुजराती बोलना आता होगा, हिंदी माध्यम से तो हिंदी बोलनी आती होगी। तो बच्चे का एक भाषा तो वो लैस होकर ही जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो पहला है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण पूर्ण रूप से शामिल हो, या उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, या कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। तो इन सब में से क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर के को ध्यान में रखते हुए? तो इसमें है हमारा बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो, ठीक है। जो हिंदी भाषा है वो पूर्ण रूप से शामिल होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन है हमारा, पाठ के अंत के अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य। पाठ के अंत में प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स, ये और गतिविधियां कि आप ये करके आना वो करके आना। तो ये क्या उद्देश्य क्या है? बच्चों को
अभी पेन ले लें। हाँ, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो इन सब में से सबसे जो बेस्ट है वो है हमारा पहला, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। अवसर हमारा पॉजिटिव शब्द है तो यही होगा, ठीक है। सातवां है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी वस्तुओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। ये परीक्षाएं लेने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता, और आपको मैंने बताया जहाँ अवसर होगा या प्रोत्साहन होगा वह हमारा सही होगा। देखिए इसमें ट्रिक वर्ड ही काम कर रहे हैं अधिकतर। फिर है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों के भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। तो हमारा पहला होगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान ही चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन, ये केवल तो नेगेटिव वर्ड है, इनको छोड़ना है। सीखने सिखाने के दौरान भी होती है, या पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। इनमें से कौन सा है? बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसके दौरान भी यह प्रक्रिया भाषा आकलन की चलती रहती है, ठीक है। फिर है 10वां क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ पुस्तक का, समाज का? सबसे अधिक है हमारा समाज का। जैसा समाज होगा, जो समाज में बोली जाएगी भाषा, बच्चा उसी को ग्रहण करेगा, ठीक है। फिर है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, दो नीचे हैं, पाठक पुस्तक की, या फिर भाषा परीक्षाओं की? तो इसमें आप देखिए परीक्षाओं का तो कोई सेंस बनता नहीं है, और पाठ पुस्तक की भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो सबसे ज़्यादा है पाठ सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की, ठीक है। अगर बाल साहित्य होगा तो बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 12वां क्वेश्चन, एक समावेशी मतलब जिसमें हर भाषा का बच्चा बैठा हो, हर तरीके का बच्चा बैठा हो, ठीक है। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य तो मतलब ही नहीं उठता। सभी बच्चों को समान गतिविधि समान होना चाहिए, यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा। समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये देखो पॉजिटिव वर्ड आ गया, प्रोत्साहित। सभी बच्चों के समान अपेक्षाएं रखनी चाहिए। अपेक्षाएं क्या रखेंगे आप बच्चे से? विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें जो है आपका जो समावेशी बच्चे हैंगे तो उसमें क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करना मतलब सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके बाद है भाषा अर्जित करने में वाइगॉत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ठीक है, भाषा अर्जित करने में वाइगॉत्स्की ने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है? ये क्यों नहीं चल रहा है पेन? यहाँ नहीं चल रहा है और यहाँ चल रहा है, देखिए।
वाह, क्या हो गया, भूत आ गया क्या पेन पे? मतलब कि रेड लाइन पे क्या चलेगा, यहाँ तो चल रहा है। चलिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। अब बताइए इसमें क्या होगा। भाषा अर्जुन में देखो वाइगॉत्स्की आया है, वाइगॉत्स्की का जब नाम आता है तो हमारा क्या होता है, समाज। ठीक है, वाइगॉत्स्की समाज का ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं, समाज के ऊपर वाइगॉत्स्की। ठीक है, अगर नाम वाइगॉत्स्की आए और समाज चारों ऑप्शन में से कहीं लिखा हो, उसे चुपचाप रख दो, ये ट्रिक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है, प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है, क्यों सिखाई जाती भाषा? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, ये नेगेटिव है। जल्दी सीखने क्या मतलब है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण जानने। सी, अगर बच्चा हर स्थिति में अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है तो वह सबसे बेस्ट होता है। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? देखिए यहाँ पे चल गया पेन, वहाँ नहीं चल रहा था। ठीक है, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़वाना, बच्चे से परियोजना के कार्य करवाना। क्या है? यह है बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ठीक है, हमारी क्लास आज की कंप्लीट, 15 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपनी बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।